इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, क्या हम ओवर थिंकिंग तो नहीं करने लग जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्ममंथन। ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन है आत्ममंथन, यानी जो चीजें बाहर हो रही हैं उसको एनालाइज करना, उसको मंथन करना कि इसका क्या अर्थ है, क्यों हो रही है, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, क्या ये मुझे प्रभावित करेगी या नहीं करेगी। कोई भी एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल बाहर आप एक्टिवा पे मोटरसाइकिल पे आए, कुत्ता पीछे पड़ता है, सिंपल है। राजपुरा में नॉर्मल है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई क्यों पड़ा पीछे। अब क्या होता, जब मैंने नया वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया था तो कुत्ते पीछे पड़ जाते थे, ज्यादा पीछे पड़ते थे, क्योंकि उनको लगता है कि कोई दबे पाँव आ रहा है, तो मतलब इसका है कि उसकी मेलाफाइडिंग टेंशन। अब वो यूज्ड टू हो गए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उनको पता है कि दबे पाँव नहीं आते, ही चलते कैसे, तो आप पीछे नहीं पड़ते। एनीथिंग, मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, पहले पीछे पड़ते थे, क्यों नहीं पड़ते। आप तेज चलाओगे पीछे पड़ेंगे, क्यों नहीं, धीरे चलाएंगे तो नहीं पीछे पड़ते। कोई भी एक्टिविटी अगर आपको उसका एनालाइज करोगे, उसका मंथन करोगे, उसकी जड़ तक जा सकते हो, फिर आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। अगर आप उसकी जड़ तक नहीं जाओगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एक चीज पूछता हूँ, कोई व्यक्ति कहता है कि आज मैंने कॉफी नहीं पी तो मेरा सिर दुख रहा है। उसका कॉफी पीने से सिर दुख रहा है या फिर कॉफी नहीं पीने से दुख रहा है? वो कह रहा मैंने आज कॉफी नहीं पी से मेरा सिर दुख रहा है। आप बताओ, नहीं पी उसने तभी दुख रहा है। ये साधारण व्यक्ति ऐसे देखता है कि वो कॉफी नहीं पी उसका सिर दुख रहा है। जो मुनि होगा, मुनि मतलब होता है जो इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो कैसे देखेगा कि इसने अपनी आप को इतनी लत लगा ली है कि अगर इसको कॉफी ना मिले तो सिर दुखता है इसका। यानी इसका कॉफी ना पीने से नहीं दुख रहा, इसका सिर दुख रहा है क्योंकि कॉफी पीता है और आज मिली नहीं इसलिए दुख रहा है। तो संसार में कितने लोग हैं जो कॉफी नहीं पीते फिर भी सिर नहीं दुखता। इसने तो लत लगा ली, लोगों को लत लगी चाय पीने की, चाय नहीं मिली सुबह से सिर फूटा जा रहा है, कुछ ऐसे कुछ मिला नहीं, कुछ खालीपन सा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? अब आप समझ गए कि किसी भी चीज को आप अप एंड डाउन कर सकते हो सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट मंथन करके, चल क्या रहा है। वेदों में, पुराणों में, ईशोपनिषद में एक ऐसी कथा है जो हर जगह है। एक कथा ऐसी है, बेसिकली दो है, लेकिन एक बहुत फेमस है और लगभग हर वैदिक टेंपल में होता है जहां पर भी कार्विंग हुई होगी। एक ऐसी कथा, पता है कौन सी है? समुद्र मंथन। सुना है समुद्र मंथन? उसमें क्या करना है? वो मंथन करना है किस चीज का? हाँ, यथा अंडे तथा पिंडे, ये ध्यान रखना। इसका मतलब बताता हूँ, जो ब्रह्मांड में होगा वो आपके शरीर के साथ होगा, जो आपके शरीर में होगा वो ब्रह्मांड में होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो। इसलिए वैदिक कल्चर हमें सिखाता है कि यूनिवर्स के साथ जीना कैसे, कि सूरज ढल गया तो सोने का समय, सूरज उदय हो रहा है तो उठने का टाइम हो रहा है।
यथा निर्था। तो अब मुझे बताओ कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा था? समुद्र मंथन क्या हो रहा है? समुद्र मंथन में क्या हो रहा है? उसके बहुत सारे एनालिसिस हैं। क्या हो रहा है उसमें कि एक समुद्र था, उसमें एक पर्वत लेके आए, एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे, और भगवान विष्णु बीच में थे, और एक वासुकी सांप लेके आए, और वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मंथानी बना के उसको रगड़ रहे हैं, और पूरा मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली। पहले विष निकला, जिससे शिव जी पी गए, फिर लास्ट में अमृत निकला, फिर देवताओं में और असुरों में लड़ाई होगी, भगवान बीच में आ गए, उन्होंने मोहिनी उतार लिया और असुरों को भ्रमित करके देवताओं को अमृत पाया। बस खत्म हो गई बात। इस पे इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, इतने मोटी मोटी टीकाएं हैं, भर भर की किताबें लिखी हुई हैं, ईशोपनिषद, वेद, पुराण, मंत्र। क्या मतलब है इसका? मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो किस चीज का मंथन हो रहा है बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट कथा है ये वेदों में। क्या मंथन हो रहा है? दिमाग लगा लो, थोड़ा सोच लो, बीच तो कई मार लो। हाँ, किसका मंथन हो रहा है? अमृत। तो भूल गया, और बताओ उसका क्या सिग्निफिकेंस है? आत्ममंथन हो रहा है, ठीक है। और डिजायर्स, इसके बहुत डीप करते हैं। एक अर्थ है कि इसमें अपने मन का मंथन हो रहा है। एक तरफ गंदी इच्छाएं हैं, एक तरफ अच्छी इच्छाएं हैं, दोनों लड़ रही हैं। भगवान किसका साथ देंगे? अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत रही, आप भगवान के साथ रहे, तो जीत रहा। मंथन के बिना अमृत नहीं निकल सकता, ये भी समझ लेना। अगर आप में मंथन करने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की इच्छा नहीं है, और आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हो कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, तो फिर आप मंथन नहीं कर रहे हो। तो जैसे जानवर करते हैं मंथन, जानवर पशु करते हैं, वो रिफ्लेक्स से चलते हैं। भूख लगी, सामने कुछ खाने को दिखा, बस टूट पड़े। हमें भी सामने कुछ अच्छी चीज दिखी, टूट पड़े, चाहे वो कानों की हो, आंखों की हो, मुंह की हो, या स्किन की। अच्छी लड़की दिखी, आंखें उधर चली गई। यही तो होता है, और क्या होता है? आपकी यूज में तो यही होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी सेंसेस है? स्ट्रॉन्ग सबसे कौन सी सेंसेस है? हरे कृष्ण। ओके, यूथ्स में आंखें। यस, क्या खोज रहे हैं हम लोग? सुंदरता। सुंदरता। पंखे बंद करने पड़ेंगे, लाइट तो फिर भी ठीक है। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सो शास्त्र हमें सिखाते हैं कि मुनि बनो। एक वर्ड आता है मुनि। मुनि का अर्थ होता है जो मनन करे, जो मंथन करे। पश्यतो मुने, कि मुनि की तरह देखो। जो चीज आपको लग रहा है कि सामने है, वो होती नहीं है, कुछ और ही चल रहा है।
बाहर से कुछ और प्रतीत होता है, अंदर कुछ और चल रहा है। फैंस बंद कर दो। और भगवान जैसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, कि जो संसारी लोगों के लिए रात्रि है वो एक योगी के लिए क्या है, और जो संसारी लोगों के लिए दिन है योगी के लिए क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जो योगी है, जो भक्त है, वो रात को जागेंगे और संसारी लोग क्या दिन में जागेंगे। नहीं, एक्चुअली उल्टा होता है। लोग आजकल वैसे हैबिट्स चेंज हो गई हैं। डिवोटीज सुबह 3-4 बजे उठते हैं, संसारी लोग सुबह 3-4 बजे सोते हैं। रात को मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे रील्स देखते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब हनुमान जी गए थे ना वहाँ लंका में, तो उन्होंने देखा, शाम के समय पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि जो वहां के असुर है, राक्षस है, वो उस समय उठ रहे हैं नींद से, उनका भी दिन शुरू हो रहा है। तो एनालाइज करना पड़ेगा ना, हमारी लाइफ क्या है, क्या करके आ रहे हैं जिंदगी में हम लोग। तो राक्षस रात को जागते हैं। एक तो ये लिटरल अर्थ है गीता का, कि आप ये मान के चल रहे हो कि भाई भगवान कह रहे हैं कि जो योगी हैं उनका दिन होता है, भोगियों का रात होता है। जो भोगियों की रात है वो हमारी दिन है। एक तो ये एक लिटरल मीनिंग है। एक तो भी ठीक है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। एक और इसका अर्थ है, डीपर अर्थ। अगर आप इसका मनन करोगे, मंथन करोगे, फिर मैं बताऊंगा इसका लाइफ से क्या रिलेशन है। कि जो चीज उनको लगता है कि ज्ञान है, जो चीज उनको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है भोगियों के लिए, संसारी लोगों के लिए, योगी के लिए वो तुच्छ। जैसे गोल्ड, पैसा, संसारी लोगों के लिए वो बहुत मूल्यवान है, योगी के लिए पत्थर के समान है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं बिल्कुल उल्टा। संसारी लोगों को क्या चाहिए? म्यूजिक, ढोल ढमाका। योगी को क्या चाहिए? शांति। बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो अगर आप मंथन करोगे तो आपको चीजें अलग दिखेंगी। अब कोई भक्त बन जाता है, भक्त बन जाएगा, उसको लगेंगे ये पागल हो गया है, दिमाग घूम गया इसका। और जो भक्त बन जाता है उसको लगता है कि ये संसार लोग पागल हो गए, दिमाग घूम गया इनका, ऐसी वस्तुओं के पीछे पड़े जिनका कोई सार ही नहीं है। हरे कृष्ण। समझ गए आप कि कैसे चलती है? मतलब ये सारी चीज आपको कैसे दिखाई देगी जब आप खुद एनालाइज करोगे, मंथन करोगे। जैसे एक मैंने ना स्क्रीनशॉट लिया ना, अगर आप लाइफ में आपने जो गोल्स बना रखे हैं, लाइफ में अगर आपने कुछ गोल्स बना रखे हैं और आप उस गोल को अचीव कर लेते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, तब भी आप दुखी हो जाओगे। अगर आपने वो गोल ऐसा गोल बनाया जो आप चाहते नहीं थे, बस दूसरों की देखा देखी में कर लिया। कितने सारे यूथ्स हैं जो क्या बोलते हैं उसको, म्यूजिक में रॉक स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन उनके फादर या उनके पेरेंट्स उन्हें बना देते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का स्लेव।
तो फिर मतलब वो उसके दिमाग में भर दिया, भाई तो सारी इच्छाएं तेरी पूरी हो जाएगी। तो बंदा कुछ और चाहता था, उसकी वो इच्छाओं को खत्म करके उन्होंने उसको जबरदस्ती कुछ और बना दिया। वो हंस था, उसको कबूतर बना दिया, पिंजरे में बंद दिया। तो खुश नहीं रहेगा वो, चाहे वो बन गया जो बनाना चाहते थे, IIT बन गया, टॉप कर गया, जितना पैकेज उनके पेरेंट्स ने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पैकेज ले गया, स्टिल नॉट हैप्पी। क्योंकि आप जो बनना चाहते थे आपने उसका मंथन ही नहीं किया, मेरा लाइफ में करना क्या है, मुझे इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए आप दुखी हो। समझ आ गई मंथन का महत्व कितना है। अगर आपने एनालाइज नहीं किया अपनी लाइफ को कि किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर अगर आपने लोगों के कहने पे, समाज के कहने पे चले गए, तो वो चीज प्राप्त करने के बाद भी दुखी हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो हम लोग समाज के कहने को चलते हैं, मंथन खुद नहीं करते, चाहते हैं जिंदगी में खुद हम पढ़ना लिखना आ गया, स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, देखो भी लाइफ के लोगों की, या किताबें पढ़ लो, स्क्रिप्चर्स छोड़ो, किन लोगों की लाइफ में कौन हैप्पी है, कौन हैप्पी नहीं है। सिंपल एनालाइज करो, क्या जिन्होंने पैसा प्राप्त कर लिया क्या वो खुश हैं, या वो सिर्फ दिखा रहे हैं, या जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं वो खुश हैं या वो दिखावा है। मतलब सेल्फी वेल्फी डालते रहते हैं ना, आप लोग क्या मस्त जी, पूछो उससे बेचारे से क्या बीत रही है, गुलामी है, गुलामी। सो अर्थ अनर्थ है, ये समझ तब आएगा जब मंथन करेंगे। अगर आपने मंथन नहीं किया तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। जैसे एक उसमें आता है कृष्ण लीला में, जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो कृष्ण लीला में जिसको अर्थ समझ गए थे वो अनर्थ था, एक ऐसी लीला है। और हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आ रहे हैं, पता है कौन से? जैसे एक उस समय भगवान कृष्ण 6 दिन के बालक थे, बताओ कौन आया था? पूतना। यस, पूतना, खेचरी। कैसी बन के आई थी? सुंदर स्त्री। इतनी सुंदर बन के आई थी। यशोदा और रोहिणी ने जब देखा होगा इतनी सुंदर, ये भगवान कृष्ण को क्या नुकसान पहुंचाएगी, उसने पूछा भी नहीं, यशोदा देवी ने उसको जाने भी दिया कृष्ण के रूम में। वो गई और कृष्ण को दूध पिलाने लगी, दूध में मेरा जहर लगाया हुआ उसने। तो ऐसे ही जिसको वो अर्थ समझ रहे थे, अर्थ समझते हो, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट, वो क्या था? अनर्थ था। लेकिन एनालाइज नहीं किया उसने, मंथन नहीं किया, क्योंकि सुंदर बन के आई थी ना। तो हमारी जो परसेप्शन है वो क्या है कि जो चीज सुंदर है वो क्या है? हाँ? मूल्यवान, अच्छी, मूल्यवान, इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? यशोदेव ने यही गलती कर। ऐसी कृष्ण भावना में, और इवन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो पूतना है वो फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है, कि बाहर से तो बड़े अच्छे दिखाई देंगे आपको, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, समाज आपको गाइड करेगा कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम ये कर लो, लाइफ में लाइफ हो जाएगी झींगा लगा। लेकिन क्या है, अंदर उनके क्या चल रहा है कि भाई ये सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा। यू नो, एक वो स्टोरी पढ़ना, स्टोरी सुना था, एक मतलब फॉल्स गुरु के ऊपर है कि लोग कैसे मिसगाइड करते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है, या अल्टीमेटली आपको सुखी वो कर नहीं सकते, उनका सामर्थ्य नहीं है आपको सुखी करने का। दे हैव, उनका इतना विजन बड़ा नहीं है। तो ये चीजें आपको खुद मंथन करनी पड़ेंगी।
जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, हैप्पी हुए हैं, चाहे वो शास्त्रों में या आधुनिक समाज में भी, उन्होंने जब तक मंथन नहीं किया वो सक्सेसफुल नहीं हुए कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, कर क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। बैठ के शांति से सोचना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ में बहुत सारे बगुले रहते थे, तो एक उनकी उस पेड़ की कोटर में, कोटर समझते हैं, एक खोल होता है, खाली पेड़ का होलो पार्ट होता है, मतलब बिल बनी हुई थी पेड़ में, उसमें एक सांप रहता था, उनके अंडे वंडे खाया जाता था। तो जो बगुला था ये बड़ा परेशान था, दुखी था, एक दिन ये जो बगलों का जो सरदार था ऐसे बैठा हुआ उदास अपना तालाब के किनारे कुछ मछली पकड़ने के लिए। तो केकड़े ने पूछा क्यों मामा, क्यों परेशान है? कहते ऐसे ऐसे बात है, सांप है, तो हमारे परिवार खत्म हो रहा है, ऐसे खा लेता है अंडे हमारे, क्या करें? तो इतनी सी बात है, मैं तुम्हें हल बताता हूँ उसका। कहते पास के खेत में एक नेवला रहता है, तुम उसके रास्ते में थोड़े से मांस के टुकड़े डालते डालते अपने पेड़ तक डाल दो, उस कोटर तक डाल दो, नेवला आएगा, सांप तक पहुंचेगा, उस सांप को भी खा जाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही लोग बोलते हैं हमारे साथ, तो भाई तुम ऐसे ऐसे कर लो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यही बोलते हैं, ऐसे ही समझाते हैं। होता क्या, केकड़ा एक्चुअली बगलों से नफरत करता था, वो चाहता था इनका पूरा कुल खत्म हो जाए। नेवला आया, सांप को खा गया, लेकिन नेवले को अब रास्ता पता लग गया बगलों के घर का। अब बगुला शक्तिशाली होता है सांप से भी ज्यादा, तो उसने सिर्फ अंडे नहीं खाए, बगलों को भी खा गया। जो बचे खुचे थे वो भाग गए, पूरा का पूरा उजाड़ हो गया। और केकड़ा यही चाहता था। तो लोग आपको बोलेंगे देखो बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यही लाइफ होती है, अब नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, पैसा कमा लो, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लाइफ अच्छी हो जाएगी, सेटल हो, बस यही करो। क्या होगा? 50 साल की उम्र में खड़े हो गए, तब सोचो सब कुछ बर्बाद हो गया। जो मैं करना चाहता था वो किया ही नहीं, जो मैं प्राप्त करना था किया ही नहीं, गलती कहाँ रह गई? आपने मंथन नहीं किया। क्या करें लाइफ में, करना क्या है, लोगों की बातों में आ गए, इसलिए अर्थ को अनर्थ समझ लिया, अनर्थ को अर्थ समझ लिया। अनर्थ को समझते हो, अनर्थ समझते हो, क्या मतलब? जिसकी वैल्यू नहीं है उसको आपने वैल्यूएबल समझ लिया, और जिसकी वैल्यू थी उसको वैल्यू, मूल्य दिया नहीं। इसको कहते हैं कि भगवान भगवत में कह रहे हैं या दिशा से, जो सारे जीवों की रात्रि है योगियों का दिन है। जो योगी है वो समझ जाता है कि संसार में लोग भाग तो रहे हैं चीजों के पीछे, पर यहाँ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, मैं इस ट्रैप में नहीं घुसूंगा, इसलिए अलग चलेगा। और फिर लोग उसको कहेंगे अरे पागल है, पढ़ा रहते हैं। आपको ये नहीं पता अंदर से मस्त है, वो जिंदगी जीना है उसकी, और वो सोच रहा है, वो हमें देख के सोच रहा है क्या बेवकूफ लोग, सारी जिंदगी कमाएंगे, पैकेज वैकेज बैंक बैलेंस बनाएंगे, एक दिन हार्ट अटैक आएगा। तो अब इंट्रोस्पेक्ट करें कैसे, बताओ कैसे करें, मंथन करें कैसे? आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना, बेसिक्स। अब बेसिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होते हैं। वैसे तो एआई से मैंने किया, मेरे को लगा कि तो सारा मैकेनिकल होता है, खैर मेरे अपने नोट्स हैं, एआई से मैं आपको दिखाता हूँ एआई ने क्या सिमुलेट किया है, सब पूरा है, आपको अनुभव होना चाहिए। अब मैं आपको ये तो चलो है, चलो एनीवे आई एम गिविंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस। देखो शास्त्र में ज्ञान के 3 डिविजन्स हैं, ठीक है? कितने बजे लेक्चर करते हैं?
8:45 10 मिनट है हमारे पास। ज्ञान की 3 डिविजन्स हैं, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। ठीक है, संबंध का मतलब हो गया, अब संबंध को आप एनालाइज करो संसार में कि भाई इस लड़की के साथ मेरा रिलेशन क्या है, मेरे पेरेंट्स का तो मेरा रिलेशन क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है और इनको मैंने कितना महत्व देना है। फिर संबंध का मतलब एक और है कि मैं हूं कौन, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, प्रकृति के साथ संबंध क्या है, कर्मों के साथ मेरा संबंध क्या है। समझ गए? और जब तक आप इस रिलेशनशिप को सही से एनालाइज नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। ठीक है, फिर मैं भाई हूँ किसी का, छोटा हूँ बड़ा हूँ, जैसे मान लो छोटे भाई हो तो आपकी ड्यूटी क्या है, एनालाइज करोगे ना, तो बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है। अब बड़े तो क्या है जिम्मेदारी, अगर आपको पता है कि मेरी रिलेशनशिप है कि मैं बड़ा भाई हूँ, छोटे भाई को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। यही है ना। ऐसे ही संसार में आपका रिलेशन क्या है, आप अपने कर्तव्यों को, कर्मों को, ड्यूटीज को डिफाइन कैसे करते हो, रिलेशन के साथ। कि मम्मी पापा है, रिस्पेक्ट देनी है, बात माननी है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों मेरी केयर करते हैं, मेरे अपने, वो मेरा कभी गलत नहीं सोचेंगे। यही है ना। अब ठीक है, उनका अपना जितना सामर्थ्य है उतना आपका ठीक कर देंगे, उसके आगे अगर उनका सामर्थ्य नहीं है तो आपको खुद अपनी रेस लड़नी है। जैसे कोच आपको ट्रेनिंग दे सकता है लेकिन ट्रैक पे आपको खुद दौड़ना है। ओके, उसी तरह इस संसार में भाई आपका रिलेशन क्या है, संसार है क्या, यहाँ क्यों आ गए, कर क्या रहा है, क्या कर क्या रहे हो यहाँ पे। वो आजकल वो बीच है, कर क्या है, क्या है वो बच्चे को आगे कर क्या रहा है सब, ऐसे ही बोलते ना उसमें। वैसे अपने आप को एनालाइज करो, कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, भाई क्यों काम करना है, एनालाइज करो ना। इंडिया में तो खाना वैसे ही मिल जाता है, कमाने ही क्यों है पैसे। आई एम नॉट सेइंग कि मत कमाओ, मैं आपको बता रहा हूँ एनालाइज करना सीखो कि भाई कर क्यों रहा हूँ, चाहिए क्या, करना क्या चाहते हो यार, संसार में रिलेशन क्या है। जैसे लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे ना, प्रोफेशनल डीलिंग के साथ साथ क्या करते हैं, इमोशनल डीलिंग करने लग जाते हैं, तो उनका पूरा का पूरा क्योस हो जाता है, बिजनेस भी जॉब भी अटैच हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे उसके ऊपर। यू नो इवन कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्वेंट जैसे होता है, सर्वेंट रखे होते हैं, उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो घर का मेंबर हो या उसको सिर पे चढ़ा लेते हैं। कहते हैं तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, काम नहीं करता, काम कैसे करा, प्रोफेशनल डीलिंग नहीं की इसके साथ। You have to be professional, आपको पता होना चाहिए आपका इसके साथ संबंध क्या है। समझ गए? तो ये मंथन करना जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो इसको क्या कहते हैं, संबंध ज्ञान। क्या आप इस संसार में आपका रिलेशन क्या है, एनालाइज करो इसको, तब आप समझोगे कि मैंने क्या करना है। दूसरा क्या है, अभिधेय। मैं इस संसार में रोबोट तो नहीं बन गया कि मुझे रोबोट तो नहीं बनाना। क्या अगर यहाँ पे आ रहे हो मंदिर में भी, यहाँ पे मुझे रोबोट तो नहीं बना रहे कि सारा दिन हरे कृष्णा करते रहो, मशीन तो नहीं बना रहे मुझे, अभी मेरे को कॉपी करा रहे हो। मंथन करो, संसार में भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे हो सकता है ना दोनों जगह। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस यानी जिस संबंध में आप हो, जिसके साथ आपका रिलेशन, जिस संसार में आप भगवान के साथ, उस रिलेशनशिप में
आप जो इंटरैक्शन करोगे उसका जो विधि है वो मैकेनिकल तो नहीं हो रही, आपका जब मैकेनिकल तो नहीं हो रहा, आपका मन दिलाना मैकेनिकल तो नहीं हो रहा, विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी प्रोग्रेस। मैं कृष्ण भावना में प्रगति कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये मेरी कम हुई या नहीं हुई, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, इसको क्या कहते हैं? समझ गए? संबंध मंथन, अभिधेय का मंथन, then फिर क्या है? प्रयोजन, गोल, जो मैंने लाइफ में गोल बना रखा है वो सही भी है गलत या गलत है, और जो मैं हूं उसके अकॉर्डिंग ये गोल सही है या गलत है, और क्या मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, और उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स कौन से होने चाहिए, तो सारा एनालाइज करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। तो उस मंथन, अब समझ गए मंथन क्या होता है? मतलब ऐसे मंथन नहीं, आप सोच लो मैं मंथन कर रहा हूँ, मैं क्या, तीनों लेवल्स पे करना पड़ेगा, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। दिस इज द ज्ञान। भगवान ने कहा है कि ज्ञान है, बाकी अज्ञान। ओके, करना क्यों है, क्यों करना है, बोलो। नंबर 1, इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप मंथन नहीं करोगे तो आपको कभी पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हो और कहाँ गलती कर रहे हो। नंबर 1 क्या है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, अब उसका एनालाइज कैसे होगा? आपका टेस्ट लेंगे, फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको देखेंगे ना कि कहाँ खड़े हो आप। जैसे स्पीड भी होती है उसमें कि आपको 25 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे होता है। एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड हो गया, टाइपिंग स्पीड, टाइम स्पीड के ऊपर काम करते हैं सारी चीजें, तो कितना फास्ट एनालाइज कर सकते हो, आईएएस, पीसीएस, आईआईटी, जो भी जितने एग्जाम्स हैं। अब इन एग्जाम्स में आपको कैसे पता लगे आप क्लियर? तो इसलिए क्या करते हैं कि वो आपके जो जहाँ कोचिंग ले रहे हो तो आपको टेस्ट देंगे, फिर आपको बताएंगे भाई तुम यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ गलती कर रहे हो। तो ऐसी कृष्ण भावना में आपको मंथन करना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। उसके भी पैरामीटर्स हैं। कृष्ण भावना में भी आप प्रगति कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में भी प्रगति कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसके पैरामीटर्स हैं। तो आपको खुद मंथन करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब पता है क्या है? आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप टाइम पास कर रहे हो। अगर आप इंटरेस्टेड होते तो फिर आप इंट्रोस्पेक्ट भी करते, एनालाइज भी करते, मंथन करते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जैसे भाई अगर टेस्ट आने वाला है, मान लो आपका टेस्ट आने वाला हो, आप करोगे नहीं भैया मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, आप करोगे नहीं? टेस्ट दोगे, भाई देखो कितने नंबर आते हैं, कहाँ मेरी गलती हो रही है, फिर कहाँ पर मेरी वीकनेस कहाँ पे, फिर उनको मैं दूर करूँगा। तो उसी तरह कृष्ण भावना में ओके, ये पहला है कि आपको ट्रैक करने के लिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ खड़े हो, कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो। ये दो चीजें होंगी आत्ममंथन, इससे फायदा होगा। दूसरा है आप में दीनता आएगी, विनम्रता आएगी। अदरवाइज आप कभी कहते ना थोथा जना बाजे करना, सुना? अज्जल नगरी छलकत जाए। पता नहीं आप लोगों को मुहावरे नहीं आते? नहीं आते? थोथा चना होता है जो खाली चना होगा ना, अंदर खाली होगा, बाहर से वो खोल होगा, उसको पहले क्या करते हैं, सिर्फ छच होता था, उसमें वो सफाई करते थे कि भारी चना पीछे रह जाता था, हल्का चना आगे आ जाता था, मतलब निकालने के लिए कि भाई अच्छे चने कौन से हैं, खराब। तो ऐसे
छलकाते थे उनको। तो जो खाली चना होता है वो आवाज ज्यादा करता है। थोथा चना बाजे घना, तो वो ज्यादा शोर करता है जिसके अंदर जान नहीं है। क्या कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो घड़ा होता है आधा भरा होगा ना वो छलकेगा, अगर आप पूरा भर दोगे तो वो छलकेगा नहीं, जो भरा हुआ है। तो ये आप में ह्यूमिलिटी आएगी। क्या आपको पता है कि आपके अंदर ज्ञान है नहीं है, आपकी विनम्रता आएगी कि मुझे कुछ नहीं पता। जितने बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए, साइंटिस्ट हुए, मुनि हुए, ऋषि हुए, वो सब विनम्र थे। क्यों? उनको पता है कि कुछ भी नहीं है। एनालाइज करके क्या बता रहे हैं, क्या इस समुद्र में जो रेत है कण, उसके एक कण के बराबर भी नहीं जानते। और हम 4 किताबें पढ़ गए, बहुत कुछ आ रहा है, फटे चलते थोड़ा से बात है। लेकिन आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना मंथन में, तो आपको समझ आएगा यू आर नथिंग। और आपकी साधना में डेप्थ है, चैंटिंग में, रीडिंग में, मंथन करो तो आप एक सीरियसली सिंसियरली करोगे, डेप्थ आ जाएगी। तो डेप्थ नहीं आएगी। अब इसको करने के तरीके क्या है? लास्ट क्योंकि टाइम हो गया, लेकिन मैं सॉल्यूशन पार्ट दे देता हूँ, हाउ वी कैन डू। कई बार मैं बोल चुका हूँ, आप लिखना शुरू करो, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, स्पेसिफिक कि भाई ऐसा नहीं कि मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर क्रोध है। आप लिखो कि ऐसी लड़की देख के मेरा मन ज्यादा करता है, या खाने में ये चीज आ जाए, या उस रेडी के पास निकलता हूं तो ऐसे लगता है यार चला ही जाऊंगा। स्पेसिफिक, जब आप स्पेसिफिक होंगे ना, तब आप उसकी दवाई भी स्पेसिफिक दोगे। इसका मुझे करना क्या है, कैसे करना है। दूसरा है क्वेरीज, जिज्ञासा करना। जब भी आप यहाँ आते हो, फ्रेंड्स के साथ या डिवोटीज के साथ बैठते हो, या सीनियर डिवोटीज के साथ या फ्रेंड्स, क्वेश्चंस होने चाहिए अच्छे, गंदे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, इंफॉर्मेशन वाले नहीं होने चाहिए, लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे भाई संसार, जैसे आप, मैंने अभी बताया आपको, भाई समुद्र मंथन हुआ ही क्यों था, मतलब क्या है इसका, पूतना किसको रिप्रेजेंट करती है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। और फिर अब गीता भागवतम पढ़ो, सीनियर डिवोटीज की एसोसिएशन लो, उनके पास बैठ के उनसे बातें करो, उनसे पूछो, एज ए फ्रेंड पूछो। ऐसे नहीं कि प्रभु जी प्रणाम कर दिया दूर से, बस ठीक है। आस्क देम क्वेश्चंस। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रे। जब भी चैंटिंग करते हो, यहाँ आते हो, जब भी कीर्तन करते हो, प्रे गिव मी नॉलेज, मुझे मंथन करने की शक्ति दो। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर झांक के देखना, बाहर की चीजों को अंदर झांकना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। कोई किसी का प्रश्न हो? यस प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक मतलब पहला क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं है मेरी, वो ये है कि लाइक जैसे किसी चीज़ को एनालाइज करने बैठता हूँ, तो वो चीज़ इतनी एनालाइज करने बैठ जाता हूँ कि उसको ओवरथिंक करना शुरू कर देता हूँ। और ओवरथिंकिंग इतनी होती है कि टाइम तो बिल्कुल पता नहीं चलता, जो मैं कर रहा हूँ वो भूल भी जाता हूँ, वो टाइम आई डोंट नो। बट फिर उसके बाद क्या होता है कि एकदम से नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब कि ये तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसकी वजह से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइक हम वेट लॉस जर्नी पे जैसे, तो स्टार्टिंग में वेट गिर रहा है, पर अचानक से आगे स्टैग्नेंट हो जाता है। तो फिर दिमाग में उसको एनालाइज करते करते दिमाग में ये आ जा रहा है कि हमने गलत टेक्निक से एक्सरसाइज तो नहीं की, या घर पे ज़्यादा उन्होंने मेरे को घी तो नहीं डाल दिया। तो मतलब इतनी नेगेटिव थॉट्स एक साथ आएंगे और उसकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है।
एंड हम उससे मेडिटेशन करें तो माइंड तब तक मेडिटेशन चल रही है तब तक माइंड नॉर्मल एक बार वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। तब तक माइंड नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे द थिंग्स स्टार्ट अगेन। ओवर थिंकिंग तब होती है जब उसको हम लोग मिसडायरेक्टेड थिंकिंग होती है। मिसडायरेक्टेड थिंकिंग क्या होती है? जब हम सिर्फ सोच रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन सॉल्यूशन पार्ट पे नहीं जा रहे, उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए। तो गो विद द एक्ट पार्ट कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे एक्ट क्या कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप सीनियर से जाके पूछो, खुद अकेले मत लगे रहो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सोच रहे हो और पूरा एक लूप बन गया है जिससे निकल नहीं पा रहे, दैट इज द ओवर थिंकिंग। देन गो टू द सीनियर्स, आस्क देम, फिर जो सॉल्यूशन वो देते हैं उस पर एक्ट करो। अगर आप खुद एक्शन पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप सॉल्यूशन पार्ट पे नहीं आ पा रहे ना खुद से, तो सीनियर से सॉल्यूशन पार्ट पे चले जाओ। प्रे टू कृष्णा, प्रे टू गॉड। एंड सेकंड, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब हम कीचड़ में फंसे हैं तो खुद नहीं निकल सकते, तो दूसरा हाथ पकड़ के निकाल सकते हैं। ओवर थिंकिंग इज लाइक ऐसे ही जैसे कीचड़ में हो, आप दलदल में फंसे हो, आप नहीं निकल पाओ, तो दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो आपको खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। डिवोटीज हैं इसलिए हम साथ हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। एक दूसरे को हमने हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना, दिस इज अ फ्रेंडशिप। ठीक है, अगर डिवोटीज में भी आपस में कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसका मजाक उड़ाएं, rather we should think कि हमें उसकी हेल्प करनी, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम सीनियर के पास ले जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हेजिटेशन भी होती है कि यार कैसे बोले यार ये प्रॉब्लम है, तो हम अपने इक्वल वाले को बता देते हैं, उसको भी नहीं पता, फिर वो उसको बेस्ट तरीके से वो आप सीनियर के पास चले जाओ या दोनों से पूछते हैं। ठीक है, और कोई सोल्यूशन और तो मुझे एक सेकंड क्वेश्चन, जैसे जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कैसे बाहर आते हैं? थेरेपी कौन दे रहा है? हेल्प ले रहे हैं ना वो, संसार में भी ऐसे ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे लाइक हम कई लोगों से मिलते हैं, कोई लाइक रिलेशन में हो गया, जैसे कोई ब्रदर हो गया या फिर कोई फ्रेंड हो गया या कोई स्ट्रेंजर हो गया, तो हम सामने वाले को किस तरह उसकी इंटेंशन को एनालाइज करें कि लाइक बाहर से वो जो बोल रहे हैं क्या एक्चुअली में उसके अंदर भी वही चीज़ है या वो जो है वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। उसके लिए आपको समुद्र शास्त्र और नीति शास्त्र ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे नीति शास्त्र पढ़ लो, बुक्स दे दूँ आपको। समुद्र शास्त्र के ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं, सजेस्ट कि सामने वाला क्या ही कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में ये पक्का है बिना स्वार्थ के आपको अप्रोच नहीं करेगा। वो अगर आपको दिखा रहा है कि वो आपका हितैषी है, पहली बार ना मान के चलना ये नीति है, उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। एक्सेप्ट डिवोटीज, इसलिए तो हम कहते हैं कि सेंटली पीपल। सेंटली पीपल क्यों कहा जाता है? उनका अपना स्वार्थ नहीं है। संसारी व्यक्ति में क्या है? ये पहला है, ये नियम है संसार का कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपना टाइम एनर्जी आपको तब देगा जब उसे कुछ आपसे चाहिए। ये रूल है। एक्सेप्ट डिवोटीज, डिवोटीज आपको अपना टाइम एनर्जी मनी देंगे, लेंगे नहीं आपसे। इसलिए वो सेंटली उनके अपना सब कुछ देने को तैयार है, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए सब कुछ देने को तैयार है। वो सेंटली डिवोटी, सेंटली, इसलिए वो कहा है सिंपल। क्योंकि एक तो मतलब कि ये क्या कहते हैं, वो बन गया आपका, क्या बोलते, सेक्शंस बन गए। तो अब उसकी कितनी बुरी इंटेंशन है, कितनी नहीं है, उसके लिए एनालाइज करने के लिए फिर नीति शास्त्र है, समुद्र शास्त्र है। जैसे मान लो आप किसी से बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो समुद्र शास्त्र में उसके शारीरिक लक्षण दिए हैं
कि उसका माथा कैसा होगा, उसके आईज कैसे होंगे, उसके हेयर्स पे बाल होंगे नहीं होंगे, मतलब बॉडी के ऊपर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नीति शास्त्र में अगर उससे बात करोगे तो वो बातों बातों में आप उससे निकलवा सकते हो कि वो क्या चाहता है। ठीक है, और विदुर नीति है और भी चाणक्य नीति है, देन उसके बाद पंचरात्र है जिसको हितोपदेश कहते हैं, तो वो सारी नीति शास्त्र है। हितोपदेश पे प्रभु जी की वीडियो है चिंतन मीडिया यूट्यूब चैनल। हाँ, हितोपदेश में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे, वो देख सकते हैं। क्योंकि इसी चीज क्योंकि अगर हमें सामने वाले की इंटेंशन नहीं पता तो धोखा भी नहीं होता है। उसको बोलने दो, बी फॉर्मल, ज़्यादा उसको बोलने दो, मौका दो उसको, जितना वो बोलेगा उतना आपको समझ आता है। क्योंकि अगर आप उसको कोई चीज़ पूछते हैं वो जस्टिफाई करने लगते हैं ज़्यादा ही, इसका मतलब ये है कि कुछ तो है, कुछ हो है इसमें। कोई ज़्यादा जस्टिफाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बज नहीं रहा, धोखा चला बाजे रहा। इसका मतलब कि वो सही है, इसलिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं करा कि तुम मुझे कुछ ना पूछो, उसका अपना स्वार्थ कम ना हो। आप देखो ना, कोई चीज़ बेचने वाले आते हैं, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसका मतलब ही गड़बड़ है। अच्छे प्रोडक्ट की ज़्यादा एडवर्टाइज की जरूरत नहीं होती, आपको जैसे इन्फॉर्म कर दिया कि सब लेना ले लो नहीं है। और भी कुछ जो शास्त्र उपनिषदों में एका बहुशाम का कंसेप्ट है, तो उसमें ये है कि भगवान ने प्रकृति के साथ मिलकर पूरी सृष्टि की रचना करी, तो हम उनके अंश हैं, तो हम में भी क्या उत्पत्ति की भावनाएं नेचुरल हैं। तो जो पर्सन ब्रह्मचारी या सन्यासी बनता है तो वो उन भावनाओं को दबा देता है। उत्पत्ति का मतलब ये थोड़ी कि बच्चे ही पैदा करते हैं, आइडियाज को तो क्रिएट किया जाता है। मुनि ब्रह्मचर्य के आइडियाज को क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी ने आइडियाज से ये संसार बना दिया। एक लेवल भी नहीं है ना, अलग अलग चीजों का। और भी क्वेश्चन? ओके, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।